नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास नंबर 57 में। आज हम टाइम एंड स्पीड का जो पार्ट सेकंड है इसकी क्लास लेने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। इसका जो ठीक है, ये रहा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अपनी फ़ोटो को किससे छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको कोई भी सवाल समझने में दिक्कत। अरे ये तो मैं ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा दिखना भी तो चाहिए भैया जी। हाँ अब ठीक है, आई थिंक ठीक है। इतना कॉर्नर में थोड़ा छोटा लग रहा हूँ, पर मुझे लगता है आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो सब कुछ ठीक है। पहला जो सवाल है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कि एक आदमी जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वो एक पुल को 15 मिनट में क्रॉस कर लेता है। ठीक है, तो जो ब्रिज की लंबाई है वह कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ब्रिज की जो लंबाई है कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले आप देखिए कि जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है, और जबकि जहाँ पर हमें जो समय है वो मिनट्स में दिया हुआ है, और जो ब्रिज की लंबाई है वो मीटर्स में दी हुई है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि इस 5 किलोमीटर प्रति आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। अगर मीटर प्रति सेकंड में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको किससे गुना करेंगे, इसकी ज़रूरत है। अगर हम किसी भी, चलो मैं आपको थोड़े आसान तरीके से बता देता हूँ, इसको रहने देते हैं, मैं इसको स्पीड इतनी ही मान लेता हूँ, 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 15 मिनट को हम अगर कन्वर्ट करें घंटों में तो कैसे, 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आर। ठीक है, ये 1 घंटे का चौथा हिस्सा। अभी डिस्टेंस क्या होती है, हमने कल फॉर्मूले किए थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति आवर की, समय कितना दे रखा है, 1/4। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस आ गई 5/4 किलोमीटर। कितनी आ गई, 5/4 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई। क्योंकि जहाँ पर मीटर में हमें दे रखा है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 5/4 को हम 1000 से गुना करके, इसकी जगह मैंने 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया, बस इसको सॉल्व कर देंगे। 250 1250 मीटर लंबा जो ब्रिज होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गर्मी बढ़ रही है, हमारे जहाँ पर भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, एसी लगा हुआ है, दूसरे कमरे में लगा हुआ है, वहाँ पर मम्मी पापा सोए हुए हैं, तो मुझे तो काफ़ी गर्मी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 17 कि दो ट्रेन्स, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ओके, कि दो ट्रेन्स मुंबई के लिए, टू ट्रेन्स फॉर मुंबई लीव दिल्ली। ओके, दो ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती हैं। ठीक है, एक चलती है, ये पहली ट्रेन होगी, ये दूसरी ट्रेन होगी। ठीक है, एक चलती है सुबह 6 बजे, दूसरी चलती है 6:45 पे। ओके, पहली की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरी की जो स्पीड है वो है 136 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली विल दी टू ट्रेन बी टुगेदर। ठीक है, जब ये दिल्ली से मुंबई की तरफ चली, ये जो ट्रेन नंबर 1 है, ठीक है, ये क्या है, ये तो पहले चल पड़ी 6 बजे, और ट्रेन नंबर 2 जो है बाद में चल पड़ी। क्योंकि ट्रेन नंबर 2 की जो स्पीड है ये पहली वाली ट्रेन से ज़्यादा है,
तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। तो हमसे यही पूछा है कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये जो दोनों ट्रेनें हैं ये आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रेन नंबर 1 है ये 6 बजे चली और ट्रेन नंबर जो 2 है ये 6:45 पर चली। इसका मतलब जो ट्रेन नंबर 1 है ये 45 मिनट पहले चल चुकी थी, है ना। 45 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं अगर घंटों में कन्वर्ट करें, 45/60 3/4। ठीक है, तो इसने ट्रेन नंबर 2 चलने से पहले कितना जो डिस्टेंस है तय कर लिया था वो देखेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी 100 दे रखी है हमें 100, और समय कितना दे रखा है 45 मिनट पहले चली थी तो 3/4। 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 नंबर ट्रेन जब 6:45 से चली तब 1 नंबर ट्रेन पहले ही 75 किलोमीटर की जो दूरी थी तय कर चुकी थी। इसका मतलब 1 नंबर ट्रेन और 2 नंबर ट्रेन के बीच जो दूरी है शुरुआत में वो कितनी है, वो है 75 किलोमीटर। ठीक है, अभी इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या है। जैसे 2 नंबर ट्रेन की स्पीड है 136 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 नंबर की है 100, तो स्पीड का डिफरेंस है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि ये जो 2 नंबर ट्रेन है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा स्पीड से चलेगी 1 नंबर ट्रेन से। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति आवर, तो कितने समय में इसको चेज कर लेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 75, स्पीड कितनी है 36। ठीक है, तो इतने समय में जो एक ट्रेन है जो दोनों ट्रेन हैं आपस में मिल जाएंगी। इतने समय बाद 6:45 के इतने समय बाद दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि जब जो दोनों ट्रेनें मिलेंगी ये दिल्ली से कितनी दूर होंगी। ठीक है, ये दिल्ली से कितनी दूर होंगी। ठीक है, तो देखिए जो दूसरी ट्रेन चली थी 6:45 पर जिसकी स्पीड 136 किलोमीटर थी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है। अभी दूसरी ट्रेन की स्पीड थी 136 किलोमीटर और वो कितने समय बाद पहली ट्रेन से टकराई, समय दिया हुआ है 75/36। ठीक है, ये समय दिया हुआ है, इसको हमने करना है सॉल्व। 3 पर काटते हैं, इसका आएगा 2 5 25, इसका आएगा 12। अब इस पर जाएगा नहीं, इसको देखते हैं 3 पर, 2 1 6 ये जाएगा नहीं, और 4 पर, ये 4 पर चला जाएगा, 3 4 34 आ जाएगा इसका, और इसका 3 आ जाएगा। उसके बाद 34 गुना 25/3, इसको सॉल्व करोगे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 283.33 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टफ नहीं है लेकिन क्योंकि हर चीज़ समझानी पड़ती है उसकी वजह से थोड़ा सा जो टफ है ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि ट्रेन की डिस्टेंस कितनी, सॉरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 200, जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वो एक पोल को कितने समय में क्रॉस करेगी। ठीक है, तो ये है हमारा पोल, खंबा एक, और ये रही हमारी बहुत लंबी ट्रेन। और ये रहा हमारा इंजन। ठीक है, तो जो पोल की अपने आप में कोई लंबाई चौड़ाई हम नहीं मानेंगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर पोल के रेफरेंस में ट्रेन की लंबाई पूछी गई है तो हम पोल को इग्नोर कर देंगे क्योंकि बहुत ही वो हम मानेंगे कि सिर्फ उसकी लेंथ ही है। तो जो डिस्टेंस ये ट्रेन जब इस पोल को क्रॉस करेगी तो उतनी ही डिस्टेंस मानी जाएगी जितनी इस ट्रेन की डिस्टेंस है, लंबाई जितनी है। इसकी लंबाई कितनी है 200।
ठीक है। तो इसका मतलब इस पोल को क्रॉस करने के लिए 200 मीटर का डिस्टेंस तय होगा। तो डिस्टेंस कितनी आ गई दोस्तों, 200 मीटर। ठीक है, मीटर है, अगर इसको अपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 0.2 किलोमीटर। ठीक है, और जो स्पीड है हमारी वो कितनी है, वो है 90 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 0.2, स्पीड कितनी है 90। ठीक है, तो टाइम तो बहुत कम हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं, अगर इससे मुश्किल हो जाएगा एक और हमारे पास तरीका है। हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्पीड हमें दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति आवर, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 18 5 90, 5 5 25, तो कितनी स्पीड आएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है 200। अभी टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 200, स्पीड है 25, तो 8 सेकंड का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टिल वाटर। ठीक है, कि एक पानी है, पानी रुका हुआ है, जैसे झील में पानी रुका हुआ होता है, उसमें एक बोट है। ठीक है, जो बोट इस तरफ मान लीजिए अगर जा रही है तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और अप स्ट्रीम की स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति आवर। इसका क्या मतलब है कि पानी है, पानी जो है इस तरफ बह रहा है, और जो बोट है वो इस तरफ जा रही है। क्योंकि पानी इस तरफ बह रहा है और बोट इस तरफ जा रही है, तो क्या होगा जी, इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। अभी जो बोट की स्पीड है वो कितनी रह गई है, 1 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जो पानी है, जो करंट है, जो लहर है पानी की, उसकी कितनी स्पीड है, उसकी कितनी स्पीड है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इसकी ठहरे हुए पानी में 2 की स्पीड थी, अभी इसकी 1 की रह गई है, मतलब कि इसकी भी 1 की ही होगी, क्योंकि एक इसने कैंसिल कर दी तभी कैंसिल कर पाया होगा ना, अगर इसकी 1 की होगी। इसकी 2 की थी, अभी 1 की क्यों रह गई, क्योंकि ओपोजिट में 1 की लग रही है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं 2 किलो का जोर इस हाथ से लगा रहा हूं और 1 किलो का जोर मैं इस हाथ से लगा रहा हूं, तो इसका तो 1 किलो का जोर ही रह जाएगा ना इन दी नेट। तो यही हमसे पूछा गया है। तो जो करंट की स्पीड है वो 1 किलोमीटर प्रति आवर रह जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ लगा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कि एक एथलीट है, वो 200 मीटर की जो रेस है वो 24 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। उनकी स्पीड को हमने पता करना है, लेकिन जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। आप देखिए चारों ऑप्शन। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 200, समय कितना दे रखा है 24, लेकिन इसमें जो भी हम स्पीड निकालेंगे वो आएगी मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर्स में है और समय सेकंड में है। अगर हम इसको इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 18/5 से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, देन ये किलोमीटर प्रति आवर जो है इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 4 से गुना करेंगे 24, इसको करोगे 4 से तो 50, 50 को इसको करोगे तो 10,
10 को 3 से करेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति आवर जो है हमारा जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है जी, जैसा हम पहले कर चुके हैं। ओके, इसमें है सपोजिंग दैट टेलीग्राफ पोल ऑन अ रेल रोड आर 50 मीटर अपार्ट। ठीक है, मतलब कि ऐसे बहुत से पोल है जो रेलवे लाइन के जो साथ साथ चलते हैं, इन सभी में जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर की है। ओके, हाउ मैनी पोल विल बी पास बाय ट्रेन इन 4 आवर इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर प्रति आवर। अगर ट्रेन इधर से मान लीजिए इधर को गुजर रही है और उस ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति आवर और वो 4 घंटों के लिए लगातार चल रही है, तो कितने पोल उसने क्रॉस किए होंगे, ये हमसे पूछा गया है। पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि 4 घंटों में वो डिस्टेंस कितनी तय करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, 45 गुना 4, तो वो 180 किलोमीटर की जो दूरी है तय करेगी। ठीक है, 180 किलोमीटर, अगर इसको हम 180 किलोमीटर ही बनेगा ना, हाँ, अगर 180 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या है, 3 जीरो अलग से लग जाएगी और मीटर बन जाएगा, है ना। अभी जो हर एक पोल है वो 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इसको 50 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और साथ में 1 प्लस कर देंगे। अभी आप पूछेंगे कि सर आपने 1 प्लस क्यों किया। अभी जब ट्रेन शुरू में आई होगी तो पहले पोल के लिए तो कोई 50 मीटर की डिस्टेंस नहीं होगी ना, इसीलिए हमने साथ में 1 प्लस कर दिया। ठीक है, 50 को अगर हम 1800 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा हमारा 10, 20, 30 और 6 36, 36 तो 3601, तो हमारा जवाब आ गया 3601 पोल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, विद a यूनिफॉर्म स्पीड कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर। कि कार जो है, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों जी, ठीक है, कि कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि पूरी डिस्टेंस में वो स्पीड चेंज नहीं होती है। ठीक है, हैड दी स्पीड बीन इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर प्रति आवर, सेम डिस्टेंस कुड बी कवर इन 71/2 आवर। ये अच्छा 71/2 आवर नहीं है, आई थिंक ये 71/2 आवर है, इस तरह से है। ठीक है, हाँ, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि कार ने जो डिस्टेंस तय की वो है दोस्तों x। ठीक है, वो हमें दी नहीं है, और जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, वो मैं मान लेता हूं s। ठीक है, तो पहले केस में जब वो उस डिस्टेंस को 8 घंटों में तय करता है, उस केस की हम बात करते हैं, तो जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो इस तरह से डिस्टेंस है जहाँ पर x और जो स्पीड है वो दे रखी है हमें 8, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, x इज इक्वल टू स्पीड दे रखी है s और इंटू 8, तो x इज इक्वल टू 8s, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। अभी दूसरे केस में क्या है, जब वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाता है, मतलब कि अभी स्पीड क्या हो गई, अभी स्पीड हो गई s+4। ठीक है, पहले जितनी थी उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बढ़ा दिया। तो जो समय लगा, समय कितना लगा, वो लगा 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को हम 15/2 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 7.5 होता है। तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम जो है 15/2, ठीक है। अरे यहाँ पर तो 4 था, मेरा दिमाग भी पता नहीं आज कहाँ पर है। रात बहुत हो चुकी है और मैं काफ़ी थक भी चुका हूँ, लेकिन मेरा था कि मैं आपकी क्लास ले लूँ। स्पीड को 4 बढ़ा दिया हमने, और उसके बाद टाइम जो है वो है हमारा 15/2, ठीक है। अभी क्योंकि ये इक्वेशन भी x के बराबर है, ये इक्वेशन भी x के बराबर है, तो हम 1 नंबर इक्वेशन को और 2 नंबर इक्वेशन को दोनों को बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, हमें निकालना है 8s इज इक्वल टू s+4 इंटू 15/2, ठीक है। इसका आ जाएगा 16s इज इक्वल टू 15s प्लस 60, ठीक है। और s इज इक्वल टू आ जाएगा 60। जो स्पीड आ जाएगी वो आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अभी हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, चाहे इसमें पुट कर दो कोई बात नहीं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 इंटू स्पीड जो हमने 60 निकाल ली है, तो 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको सवाल समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 23। A train running at a speed of 50 किलोमीटर प्रति आवर crosses a pole in 8 सेकंड। एक ट्रेन जिसकी जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, वो पोल को 8 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी तो जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लेंथ ही होगी, ठीक है ना। तो हमें स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 5/18 से हमें गुना करना होगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दिया हुआ है, 8 सेकंड। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, जो होता है स्पीड इंटू टाइम, 15 इंटू 8 जो आती है 120 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ओके, 120 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अरे ये क्या, ओके। हाउ लॉन्ग विल गर्ल टेक अ रन ऑन अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 1 किलोमीटर इफ हर स्पीड इज 8 किलोमीटर प्रति आवर। एक छोटी सी लड़की है, प्यारी सी लड़की है, जो कि गांव में कहीं पर घूमने जाती है। तो गांव में यहाँ पर इस तरह के खेत होते हैं, इस तरह के खेत होते हैं गांव में। तो एक खेत ऐसा था जिसकी जो एक साइड थी वो 1 किलोमीटर थी। अगर वो खेत स्क्वायर है तो उसकी सभी साइड 1 किलोमीटर की होगी, है ना। और उस लड़की की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमसे पूछा गया है कि वो लड़की कितने समय में इस पूरे खेत का जो चक्कर है लगा लेगी, उसको घूम लेगी, ठीक है। तो देखिए वो तो 4 किलोमीटर घूमेगी, 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाता है, 4 किलोमीटर। स्पीड कितनी हो जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
4/8 आधा घंटा। आधे घंटे को हम क्या लिखते हैं, 30 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओके, अ बुलेट ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ द 180 किलोमीटर प्रति आवर इन 5 आवर। ये एक बुलेट स्पीड है, बुलेट ट्रेन है, जिसकी स्पीड कितनी है, जिसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो कितने समय के लिए चलती है, 5 घंटों के लिए चलती है। तो उसने 5 घंटों में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, वो होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 180 गुना 5, 900 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो उस बुलेट ट्रेन ने कवर की होगी। अभी नेक्स्ट लाइन में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इतनी ही डिस्टेंस जितनी उसने इसमें कवर की होगी, अगर उसको 240 मिनट में कवर करना होगा तो कितने समय में कवर करेगा। 240 मिनट को अगर हम घंटों में शिफ्ट करें तो 240 को 60 से करें तो 4 घंटों का समय बनता है, 4 घंटों में। तो हमसे सिंपल सा ये पूछा गया है कि 900 किलोमीटर की अगर दूरी 4 घंटों में तय करनी होगी तो कितनी स्पीड चाहिए बुलेट ट्रेन की। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस जहाँ पर है 900 किलोमीटर, समय है 4, तो पहले आएगा 450/2 और 225 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 225 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25वां क्वेश्चन था जी। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इन व्हाट टाइम, तो हमसे क्या पूछा गया, टाइम विल ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, 100 मीटर लॉन्ग, क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ इट्स स्पीड इज, ट्रेन की स्पीड कितनी दी गई है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि स्पीड हमें किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है, जहाँ पर डिस्टेंस हमें मीटर में दी गई है, समय हमें सेकंड में दिया हुआ है, तो पहले हम ट्रेन की जो स्पीड है इसको मीटर प्रति घंटे में, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। उसके लिए 180 को हम 5/18 से गुना करेंगे, जहाँ पर 10 आएगा, 10 को 5 से गुना करेंगे, 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अभी हमें स्पीड पता है, स्पीड कितनी है, 50 मीटर प्रति सेकंड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, जो कि ट्रेन की अपनी लेंथ है, वह 100 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समय अवधि। तो समय अवधि किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 100 मीटर, स्पीड है 50, तो समय आ जाएगा 2 सेकंड। ठीक है, तो 2 सेकंड ऑप्शन नंबर है हमारा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अ मैन कवर हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट 6 किलोमीटर प्रति आवर। कि व्यक्ति ने अपनी आधी जो दूरी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर की है, और बाकी की आधी 3 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर की है। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर इस तरह का है कि आधी डिस्टेंस या सेम डिस्टेंस वो कवर करते हैं, उसमें जो एवरेज स्पीड होती है 2s1 s2 s1 + s2 ये वाली होती है। तो s1 है इसमें 6, s2 है इसमें 3, 6 + 3 2 गुना 6 गुना 3/9, 3 2, तो स्पीड कितनी आ जाएगी एवरेज, 4 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अ मोटरसाइकिल इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, मोटरसाइकिल की कितनी स्पीड है? 25 किलोमीटर प्रति आवर। अगर इसकी स्पीड को हर घंटे 7 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ा दिया जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व निकालते हैं। तो सबसे पहले मतलब कि 0 आवर पर इसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर, है ना। तो इसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? 25 किलोमीटर। अगले 1 घंटे बाद इसकी स्पीड बढ़कर होगी 32, क्योंकि 7 हमने बढ़ा दी। ठीक है, तो इसने कितनी डिस्टेंस तय की होगी? 25 पहले की है, 32 अभी की होगी, है ना। और कितनी हो जाती है? 25 और 25 50, 50 और 57, है ना। और अगले घंटे इसने 7 से और स्पीड बढ़ा दी, तो कितनी होगी? 32 और 7 39, है ना। तो इस घंटे उसने 57 किलोमीटर 39 इस घंटे तय किया होगा और 57 पिछली दूरी है, तो कितनी होगी? 9 7 6 5 और 3 8 और 9 96 किलोमीटर दूरी उसने तय कर ली। अगले घंटे में उसने 7 किलोमीटर प्रति आवर से स्पीड और बढ़ा दी, 46 हो गई। तो इस घंटे उसने 46 किलोमीटर दूरी तय की, 96 पिछली की है, तो डिस्टेंस आ जाए 142 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। और उसके 1 घंटे बाद फिर उसने जो स्पीड बढ़ा दी वो स्पीड बढ़ाकर कितनी होगी? 53 होगी। इस घंटे उसने 53 किलोमीटर डिस्टेंस तय की होगी, 142 की पहली है, तो कितनी हो जाएगी? 3 2 5 4 5 9 195 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। और अगले घंटों में उसने फिर 7 से 60 की स्पीड कर ली, है ना। तो 60 इस घंटे में, अभी जहां पर देखिए 195 तो उसने दूरी तय कर ली है। ठीक है, अभी कितनी दूरी बाकी रह गई है? 225 के खत्म होने में सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी बाकी रह गई है। मतलब कि अब इसको पूरे घंटे की नहीं, आधा, अगर पूरा घंटा चलेगी बाइक तो 60 किलोमीटर तय करेगी, लेकिन अभी उसको सिर्फ हम आधे घंटे के लिए चलाएंगे, जो वो 30 किलोमीटर दूरी तय करे। 195 पहले की है तो 225 उसकी हो जाएगी, है ना। अभी हमने देखते हैं कि उसको कितना समय लगा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और जहां पर आधा 5.5 घंटे। ठीक है, तो उसको जो समय लगा वो लगा है 5.5 घंटे का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक एथलीट है, एथलीट जो दौड़ता है, भागता है, वो 200 मीटर की डिस्टेंस को 24 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो उसकी स्पीड पूछी गई है, लेकिन स्पीड पूछी किस में गई है? किलोमीटर प्रति आवर में पूछी गई है। तो स्पीड पहले निकालेंगे 200 बटा 24। अगर इसको किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है तो 18 बटा 5 से गुना करेंगे। ठीक है, ये आई थिंक मैंने पहले भी किया है। 3 बटा 4 50 10, तो इसकी स्पीड आ जाती है 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, कितनी स्पीड आ जाती है? 30 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा छोटा सा लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं। अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति आवर, इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो किसी पोल को 9 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो ट्रेन की लेंथ पूछी गई है। मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लेंथ ही होगी इस केस में, अगर वो पोल को क्रॉस करती है। तो चलिए निकालते हैं। पहले तो हमने क्या करना है, ये जो हमारी स्पीड है जो कि है 60 किलोमीटर प्रति आवर, इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें इसको 5 बटा 18 से गुना करनी पड़ेगी। इसको हम 6 से काट देते हैं, 3 बटा 10 और
क्या आ जाएगा 50/3। स्पीड कितनी आ गई 50/3। और तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 50/3, समय कितना है 9 सेकंड, 3, तो इसका आ जाएगा 150 मीटर। जो 150 मीटर है ये जो है ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि क्लास जो हमारी है वो 35 मिनट की एवरेज हो चुकी है। हम इतना ही एवरेज रखते हैं, कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें आप सर्च कीजिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उनको सॉल्व करने के बाद अगर आपसे अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप डिपार्टमेंट के सिलेबस को रिवाइज कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, जो इजी लेवल के हो उनको सवाल को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा समय मैथमेटिक्स पे कंज्यूम करें, उसकी वजह सिर्फ यही है कि बेसिक से सवाल आते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो पकड़ है बेसिक से सवाल पर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, हमें इस पे ज़्यादा समय जो है अपना नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके जो बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बहुत कमज़ोर हैं आप मैथ्स में, तो भी घबराने की बात नहीं है। आप 9th का और 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स उठाइए, उसमें से चीज़ें पढ़िए, उसको समझिए। चीज़ों को घबराने से कुछ नहीं होगा, आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। 2-3 महीनों में आप एडवांस लेवल पर भी आ जाएंगे। ठीक है, और अगर समय नहीं भी है तो भी अगर नहीं आता तो बेसिक से ही पढ़ें, कुछ ना कुछ आपको समझ तो आएगा। ठीक है, तो अभी की क्लास को हम इतना ही कंसोलिडेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी यूनिटरी मेथड पर, और हमारी 2 क्लासेस ही और हैं, उसके बाद हमारा मैथ्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम जीके और डिपार्टमेंट की बहुत सी मिसलिनियस वीडियोस हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।